चलिए देखिए, वर्ग वर्ग में इस तरीके का सवाल अगर आ जाए आपके सामने तो कैसे लगाएंगे। कंफ्यूजन है। अभी हमने बताया कि वर्ग वर्ग मतलब 2 की घात, 2 बार गुणा कर दिए किसी चीज का तो वो वर्ग हो गया। लेकिन इस तरीके से अगर आ जाए और कहे कि मान ज्ञात कीजिए, क्या कहेंगे, इसका 2 बार गुणा कर देंगे, इसका 2 बार गुणा कर देंगे। अगर इसको 2 बार गुणा करने से बड़ा हो जाएगा और इसको अगर छोटा कर दिया जाए तो और आसान हो जाएगा। तो करेंगे क्या, एक फार्मूला हम बताते हैं आपको। मान लीजिए n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, n a b c d कुछ भी ले लीजिए आप आपके अनुसार। n कोई संख्या है जो, अब ये देखिए इस तरीके से है। तो पहले हम क्या करेंगे कि n प्लस 1 पे 2 की घात, इसको हम n प्लस 1 पे 2 की घात लिख सकते हैं। अगर n हम छोटी संख्या को n मान लेते हैं तो n प्लस 1 यानी कि ये 56 अगर है तो 56 को हम 56 और 1 57 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, आसान हो जाएगा। माइनस है माइनस n पे 2 की घात। अब आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, ये ए और ये बी, और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। n से n खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 गुणे एक बचा एक बराबर 2n प्लस 1। अगर इस फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करें तो और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला बन कैसे रहा है, बन इसी सवाल से रहा है। कैसे बन रहा है कि छोटे वाले को यानी 56 को हम n मान लेते हैं और 57 को n प्लस 1 मान लेते हैं, तो होगा कि नहीं, 56 प्लस 1 57 का स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व किए तो ये हमारा फार्मूला बना। अब ये फार्मूला जब बना तो इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं तो सवाल में आसानी भी हो जाएगा और आपका उत्तर भी आ जाएगा। देखते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, 2n प्लस 1। इस तरीके का सवाल कहीं भी दिखे तुरंत ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा n बराबर, माना n बराबर 56 छोटे वाले को। अब फार्मूला लिखेंगे 2n प्लस 1 होगा। 2n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 56 धन 1 बराबर 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11 धन 1 बराबर 113। ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, इजी है। फिर अगला इसी तरीके से, माना n बराबर 101 छोटा वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बराबर 2 गुणे 101 प्लस 1 बराबर 2 का नाम 2, 2 शून्य शून्य, 2 का नाम 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 203। क्लियर। माना n बराबर 63 हो जाएगा तो 2n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 63 धन 1, 3 दूना 6 और 2 छक्के 12 प्लस 1 बराबर 127। इस तरीके का सवाल। अब कोई दिक्कत, इसको हम जब 2 बार गुणा करते हैं, 57 का 2 बार गुणा करते हैं, 56 का 2 बार गुणा करते हैं, तो गुणा भी आपका लंबा हो जाता और उसके बाद में घटाना, फिर उसके बाद तामझाम ज्यादा हो जाता। इससे अच्छा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस फार्मूले पे आप लगाएंगे तो इस तरीके से साधारण रूप से आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए, बिना जोड़े निम्न के योग ज्ञात कीजिए। बिना जोड़े कैसे ज्ञात होगा हम बताते हैं। पहला नंबर है 1 धन 3 धन 5 धन 2 धन 9 धन 11। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दिए हैं कि ये जो भी संख्याएं दी गई हैं वो विषम संख्याएं हैं। ये ना 7 है,
ये जो भी संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं क्रमागत हैं, और कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब प्रथम 6 विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं का योग जब निकालना होगा तो पहले ये देखिए, गिन के हम लिखे हैं 6, जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लिखेंगे, गिन के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए। अब इस पे तुरंत 2 की घात लगा दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 6 बराबर 36, ये आ जाएगा आंसर। अब इसको जोड़ लीजिए, 36 आएगा। इसमें एक कंडीशन दिया है, बिना जोड़े निम्न के योग ज्ञात कीजिए। तो जितनी भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं 1 से शुरू होकर के, उनको गिन लेंगे, गिनने के बाद उस पर 2 की घात लगाएंगे, 2 की घात लगाने के बाद उसका विस्तार करके गुणा कर देंगे, मैंने उसका वर्ग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो लिखेंगे प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर कितना है? 8 है, तो 8 पे 2 की घात बराबर 8 गुणे 8, 8 8 64, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्रमागत होने चाहिए, 11 1 से शुरू होकर के, और विषम संख्या होनी चाहिए। 11 है तो इसका लिखेंगे प्रथम 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर 11 पे 2 की घात बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121। इसी तरीके से, इस तरीके से अगर सवाल दिया है कि बिना जोड़े और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो इस तरीके से ये लगेगा। अब इसका उल्टा अगले सवाल में हम बताते हैं, इसका उल्टा अगर दिया है तो चलिए देखिए, पहला दिया है 36 विषम संख्याओं, अभी क्या था? बिना जोड़े। अब क्या है? विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 36 दिया है अगर, तो 36 का हम जब 36 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 पे 2 की घात होगा, 6 पे 2 की घात आ गया, तो 6 जो है इसी को हम लिखेंगे 6 प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 सॉरी विषम संख्याएं हैं, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन, कितनी है? 6 11, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 169 दिया है, 169 का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पे 2 की घात, 13 3 169 होता है। अब फिर लिखेंगे प्रथम 13 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 धन 21 धन
23 धन 25, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है?